आमतौर पर अमूमन जो फार्म हाउसेस की लैंड आपको मिलती है वो रॉ लैंड मिलती है। पोजेशनेबल प्रॉपर्टी के जो पैसे होते हैं वो उसके व्यू के हिसाब से होते हैं, उसकी कैटेगरी के हिसाब से होते हैं, उसकी लोकेशन के हिसाब से होते हैं। यहाँ पे जिस एरिया के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है वो 2.25-2.5 कनाल का एरिया आपको लेवल्ड मिलेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट यहाँ पे आपको लेकशोर फार्म्स के अंदर आपको रजिस्ट्री के ऑफर भी मिलेगी। आने वाले टाइम में ये कम्युनिटी मेरा ख्याल है पिंडी इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट जरूर करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को, तमाम पाकिस्तानियों को और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे मुल्क में ईद करने नहीं आ सके, जो आज भी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में या फिर तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपनी फैमिली से दूर सिर्फ फैमिली को रिलीफ देने के लिए वहाँ पर रह चुके हैं, आप सब लोगों को मेरी जानिब से ईद उल फितर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। आज के दिन हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे फार्म हाउसेस के डिफरेंट ऑप्शंस को लेकर। पाकिस्तान के अंदर आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, लोगों का जो ज़हन है वो जो पहले एक रूरल लाइफ थी ना, उसके बाद अर्बन लाइफ में कन्वर्ट हुई। गाँव से लोगों ने देहातों से कन्वर्ट अपने आप को मूव करना शुरू किया शहरों की तरफ। शहर में जैसे जैसे लोग आते गए, जिस तरह गाँव के लोगों के दिल बड़े थे, शहर में आए तो जैसे जैसे घर छोटे होते गए वैसे वैसे दिल भी छोटे होते गए। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ हर बंदा जो है वो शहरों के अंदर रहते हुए गांव वाली लाइफ जो है एंजॉय करना चाहता है। बड़े बड़े घर चाहता है, बड़े बड़े लॉन वाले घर चाहता है। घर बेशक छोटा हो, रहने वाली जगह बेशक कम हो, बट लॉन हो, ग्रीनरी हो, प्लांटेशंस हो, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हों, स्विमिंग पूल बना हुआ। गाँव में तो चलें ट्यूबवेल और इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता था। शहरों के अंदर मम्मी डैडी माहौल में अब जो है वो स्विमिंग पूल्स की शक्ल इख्तियार कर ली है। गाँव के अंदर जो है वो ईंटों पे, भट्ठों पे इस टाइप की चीज़ें जो है वो कुक हो जाती थी। शहरों के अंदर अब बारबेक्यू और इस टाइप के ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं फार्म हाउसेज में। बट अब चूंकि फार्म हाउसेज इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जितने बड़े शहर हैं, अगर उनके अंदर आप फार्म हाउसेज बनाने के लिए आज लैंड खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको जो पोजेशन वाली लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए कुछ फार्म हाउसेज के ऐसे ऑप्शंस आप लोगों को बताऊंगा जो स्टिल आज भी सस्ते हैं, वर्थ इट हैं। आने वाले टाइम में आपकी यही इन्वेस्टमेंट कम से कम ट्रिपल नहीं तो डबल जरूर हो जाएगी। फार्म हाउसेस का रिटर्न क्यों बाकी प्रॉपर्टी से ज्यादा होता है, क्यों अनप्रडिक्टेबल होता है, फार्म हाउस जो है वो हमेशा शहर से दूर क्यों होता है, फार्म हाउसेस शहर के अंदर क्यों नहीं होते, मैं आज आप लोगों को शहर के अंदर वाले भी कुछ ऑप्शंस दूंगा। शहर से जो बाहर ऑप्शंस है वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो जनाब व्लॉग आज का अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा जी, मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स इससे पहले भी अपलोड किए फार्म हाउसेस को लेकर। बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज थी पोजेशनेबल फार्म हाउसेस की। जब पोजेशनेबल लोगों को बताते हैं तो लोग कहते हैं यार इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑप्शन शेयर करें, तो आपको इस व्लॉग में पोजेशनेबल ऑप्शन भी शेयर करूंगा और इंस्टॉलमेंट बेस्ड जो ऑप्शन है वो भी शेयर करूंगा। सबसे पहले पोजेशनेबल फार्म हाउसेस पर आ जाते हैं। इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर सीडीए के अंदर आपके पास दो बहुत खूबसूरत हाउसिंग कम्युनिटीज़ हैं जिनके अंदर आप जो है वो अपना फार्म हाउस आज ही पेमेंट करके और आज से ही प्लॉट के ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास गुलबर्ग ग्रीन्स का। गुलबर्ग ग्रीन्स एक बहुत ज़बरदस्त एक लग्जरी सोसाइटी है। ऑलमोस्ट 18-20 साल ये सोसाइटी पुरानी है। उस टाइम के ऊपर जो है फार्म हाउसेस किस्तों के ऊपर लॉन्च हुए थे और मेरे अंदाजे के मुताबिक 26 से 30 लाख रुपए के करीब जो है वो फार्म हाउस का प्लॉट जो है वो निकाला गया था किस्तों के ऊपर। आज वही फार्म हाउस का प्लॉट जो है वो कम से कम जो 4 कनाल का फार्म हाउस है वो आपको 10 से 10.5 करोड़ रुपए में मिलता है। इसी तरह जो 5 कनाल का फार्म हाउस है वो आपको 11.5 से 12.5 करोड़ रुपए की ब्रैकेट के अंदर जो है वो मिलता है। ये फार्म हाउस की लैंड आपको मिलती है, आप इसके ऊपर 25 to 30% के जो एरिया उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बाकी आप लॉन बनाएं, स्विमिंग पूल बनाएं, बारबेक्यू एरिया बनाएं, अपने पेट्स के रखने के लिए उनके लिए केजेस वगैरह बनाएं, अपनी मर्जी की प्लांटेशन जो है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। यानी वो एरिया आपका ही है, वो लैंड आपकी है, बट आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ऑनर आप ही रहते हैं। तो गुलबर्ग ग्रीन्स में बहुत खूबसूरत कम्युनिटी है। इस्लामाबाद मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर मौजूद है। इस्लामाबाद से उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है। जो इस्लामाबाद की 2 मेजर शराहें हैं, एक इस्लामाबाद हाईवे है, एक कश्मीर हाईवे है। इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर ही गुलबर्ग ग्रीन्स जो है वो वाक़ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इस सोसाइटी को ऑन करता है और अब जो है आम पब्लिक के लिए कोई भी बंदा जो है वो इसके अंदर अगर फार्म हाउस का प्लॉट या घर खरीदना चाहता है, अपार्टमेंट खरीदना चाहता है, तो वो हर कोई जो है वो इसके अंदर अपना प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकता है। तो यहाँ पे कम से कम जो प्राइस 4 कनाल के फार्म हाउस की है वो 10 करोड़ रुपये है।
अब आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो कि पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स है। सीडीए जोन 4 की टेरिटरी के अंदर ये सोसाइटी आती है, सिमरी डैम रोड के ऊपर इसकी लोकेशन है। डीएचए मार्गला इनक्लेव आप जहां पे बन रहा है, या पार्क सिटी जहां पे मौजूद है, या फिर बैरी इनक्लेव जहां पे मौजूद है, उनकी बिल्कुल बैक के ऊपर बड़ी खूबसूरत हाइटेड लोकेशन है। इसके अंदर हिली एरियाज हैं सोसाइटी के अंदर। इसके अंदर 5 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल और 20 कनाल के फार्म हाउसेज हैं, उसके ऑप्शन मौजूद हैं। गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर भी इसी तरह 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के ऑप्शन मौजूद हैं। गुलबर्ग ग्रीन्स का नेचुरली जो लैंडस्केप है वो लेवल्ड है, नहीं आपको वहाँ पे बहुत बड़े हिली एरियाज देखने को नहीं मिलते। आपके जितने फार्म हाउसेस के प्लॉट होंगे वो भी बिल्कुल लेवल्ड होंगे, तो आपको आमतौर पे उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो किसी भी सूरत ज़्यादा नहीं आएगी। यानी 1 कनाल का अगर आप वहाँ पे एरिया के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 1 कनाल का घर आपने वहाँ पे जैसे बनाना है वैसे ही जोर टाउन के अंदर जो कॉस्ट आएगी, या फिर कराची के अंदर डिफेंस रोड के ऊपर या पेशावर वर्सक रोड के ऊपर जो भी कॉस्ट आती है, सेम कॉस्ट आपको यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन की पड़ेगी। अब पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स है, हिली एरियाज के ऊपर है। अगर तो आपका प्लॉट नेचुरली लेवल्ड है तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। अगर वो बिल्कुल आपका प्लॉट जो है वो खाई के अंदर है तो फिर तो आपको खाई फिल भी करनी होगी, रिटेनिंग वॉल भी बनानी होगी, हो सकता है इसके ऊपर भी जो आपकी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाए। तो आमतौर पर अमूमन जो फार्म हाउसेस की लैंड आपको मिलती है वो रॉ लैंड मिलती है। आपने किसी भी जगह पे 5 कनाल का फार्म हाउस खरीदा तो वो आपको लेवल्ड नहीं मिलेगा, अगर नेचुरली वो जगह जो है उसका लैंडस्केप लेवल्ड नहीं है। तो अगर वो हिली एरियाज में है तो आपको वो या खाई में मिलेगा या पहाड़ी में मिलेगा। पहाड़ी काटनी है, खाई बराबर करनी है, आपने रिटेनिंग वॉल बनानी है, उसके पीछे नाला है, कुछ भी है, वो सारी दीवारें जो है वो आपने खुद खड़ी करनी है। उन पे पैसा जो है वो आपका अपना लगेगा, कोई भी सोसाइटी आपको ये काम करके नहीं देगी। नेवल फार्म्स के अंदर आपके पास बड़े अच्छे खूबसूरत ऑप्शन मिलते हैं। 5 कनाल का जो फार्म हाउस का प्लॉट है वो तकरीबन 4.5 से 6 करोड़ रुपए के दरमियान में मिल जाता है। जो 10 कनाल का प्लॉट का ऑप्शन है वो आपको 10 से 12 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसी तरह जो 20 कनाल प्लॉट का ऑप्शन है वो आपके पास तकरीबन 17-18 करोड़ रुपए से लेकर 22 से 23 करोड़ रुपए के दरमियान में मिलता है। डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, डिपेंड्स अपॉन ब्लॉक, आपके इस एरिया में उस फार्म हाउस का जो प्लॉट है उसका व्यू कैसा है। जब भी पोजेशनेबल प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं हम, तो पोजेशनेबल प्रॉपर्टी के जो पैसे होते हैं वो उसके व्यू के हिसाब से होते हैं, उसकी कैटेगरी के हिसाब से होते हैं, उसकी लोकेशन के हिसाब से होते हैं। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लेक शोर सिटी। अब ये जो सोसाइटी है ये इस टाइम ऑफसेट प्रॉपर्टी है, यानी इस टाइम पे अभी फौरी आप पेमेंट देते हैं तो आपको इस टाइम के ऊपर इसका कब्जा नहीं मिलता। इसके अंदर 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेस के ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल हैं। 2 कनाल का इसके अंदर ऑप्शन आपको मिलता है 80 लाख रुपए का, 4 कनाल का ऑप्शन मिलता है आपको 1 करोड़ 45 लाख रुपए का, 8 कनाल का फार्म हाउस मिलता है इसके अंदर 2 करोड़ 70 लाख रुपए का। अब ये जो सोसाइटी है खानपुर डैम के बिल्कुल सामने है। आमतौर पर यानी पिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी में, लाहौर की विसिनिटी में, कराची की विसिनिटी में जो भी फार्म हाउसेस कम्युनिटीज आपको मिलती हैं, आपको वहाँ पे ग्रीनरी मिल सकती है, हाइटेड लोकेशंस भी मिल सकती हैं। आपको शायद कुछ कम्युनिटीज़ में जो इस्लामाबाद पिंडी से ज़रा दूर हैं उनके अंदर इस्लामाबाद से टेम्परेचर भी कम मिल सकता है। सेम इज़ द केस फॉर लेक शोर। यहाँ पे आपको 2 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद से टेम्परेचर कम मिलता है। हाइटेड लोकेशन है, हिली एरियाज है, लश ग्रीन पहाड़ियाँ। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको इसके अंदर डैम का व्यू भी मिलता है। यानी आप अपने फार्म हाउस के अंदर बैठे हुए आप जो एक नेचुरली एक अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ एक बना हुआ एक डैम जो है वो आप उसका व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर इस एरिया में हर टाइम जो है वो हवा चलती रहती है, तो यहाँ पर एक माहौलियाती जो एक बेहतरी है वो इस जगह पर काफ़ी अच्छी है, ऑक्सीजन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे भी हिली एरियाज के अंदर जो है वो आपके पास फार्म हाउसेस के ऑप्शन मौजूद हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ, मार्गला पहाड़ियों की तरह बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ नहीं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। उनमें सबसे टॉप के ऊपर जो है वो 8 कनाल के फार्म हाउसेस हैं, उससे नीचे 4 कनाल है, देन उससे नीचे जो है वो आपके पास 2 कनाल के फार्म हाउसेस के ऑप्शन मौजूद हैं। 25% डाउन पेमेंट से या 12.5% जो है वो आप एडवांस से यहाँ पे अपना फार्म हाउस का प्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 करोड़ 70 लाख रुपए का 8 कनाल का फार्म हाउस है, तो आप एडवांस कोई 40 लाख रुपए देते हैं तो आप 40 लाख रुपए देने से आप अपना यहाँ पे जो है वो फार्म हाउस अपना बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने 3 इयर्स के पेमेंट प्लान पर देनी है। डाउन पेमेंट 25% है, आप 12.5% पे करके भी अपना फार्म हाउस जो है वो बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग जो 12.5% है वो आप 30 दिनों के, 40 दिनों के, 50 दिनों के टाइम पर भी पे कर सकते हैं। उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो शुरू हो जाती हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट जो है वो आपको यहाँ पर इसका पोजेशन मिल जाता है। ये जो फार्म हाउस है ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे फैसिलिटी आपके पास ये है कि जिस तरह नेवल फार्म्स है वहां पे आपको रॉ लैंड मिलती है, गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर रॉ लैंड मिलती है, यहाँ पे आपको रॉ लैंड नहीं मिलेगी। यहाँ पे जिस एरिया के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल 8 कनाल की लैंड है तो उसमें जो 2 कनाल का एरिया है जिसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, या 2.25 कनाल का एरिया जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो 2.25 कनाल का एरिया आपको लेवल्ड मिलेगा। यानी पहाड़ी ही होगी, हिली एरियाज ही होंगे, हाइटेड लोकेशंस ही होंगी, सीनिक व्यूज आपको जरूर मिलेंगे, इस्लामाबाद से टेम्परेचर भी कम मिलेगा, ग्रीनरी भी मिलेगी आपको। उसके साथ साथ
आपकी जो 2 कनाल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या 1 कनाल की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो वही आएगी जो आपकी पाकिस्तान के बाकी शहरों के अंदर आती है। और बाकी एरिया जो है वो नेचुरल लैंडस्केप के साथ साथ रहेगा, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हाइटेड है तो वो बाकी एरिया आपका पहाड़ी वाला जो है वो आपका ही एरिया होगा, आप उसको आबाद कर सकते हैं, आप वहां पर जो है फ्रेश वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, प्लांटेशंस, स्विमिंग पूल, बारबेक्यू एरिया, या फिर आप जो भी करना चाहें वो आपका इख्तियार है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट यहाँ पे आपको लेक शोर फार्म्स के अंदर आपको रजिस्ट्री के ऑफर भी मिलेगी। गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर, नेवल फार्म्स के अंदर कहीं पे भी रजिस्ट्री इंतकाल जो है इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, सोसाइटी ट्रांसफर पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्री इंतकाल भी मिलेगी। दूसरा, इस एरिया के अंदर जो ऑलरेडी इस टाइम पर जो फार्म हाउसेज आपको रेंट पर मिलते हैं पर डे के हिसाब से, एयरबीएनबी के ऊपर, booking.com के ऊपर, या फिर वैसे ही वहां पर जो लोकल्स हैं वो इनको रेंट आउट करते हैं। जितने भी पिंडी इस्लामाबाद में शादी ब्याह की तकरीबात हो रही होती हैं तो वो जो ब्राइड एंड ग्रूम है, जो दूल्हा दुल्हन है, वो अपने फोटोशूट इस टाइप के जो सीनिक व्यूज हैं, अच्छे खूबसूरत एरियाज हैं, उनके अंदर जो है वो करना चाहते हैं। तो ये फार्म हाउसेज आपको पर डे के हिसाब से 45,000 रुपए से लेकर पौने 2 लाख रुपए तक एक दिन का जो है वो चार्ज करते हैं। तरीका भी बहुत आसान है। कॉस्ट जो है वो इस्लामाबाद के किसी भी एक घर जितनी है, यानी D12 के अंदर 4 मरले का रिहायशी प्लॉट आपको कम से कम 3 करोड़ रुपए का मिलता है। इसकी 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जो है वो इस्लामाबाद से टेक्सला, टेक्सला से खानपुर वाला रोड है। दूसरी जो उसकी लोकेशन है वो बड़ी मजेदार है, बड़ी जानदार है। वो D12 जो कि CDA का सेक्टर है, या फिर जो इस्लामाबाद मार्गला एवेन्यू है, उसी इस्लामाबाद मार्गला एवेन्यू से बिल्कुल एक रोड ऊपर जा रहा है जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर रोड। अलेक्जेंडर रोड 12 किलोमीटर्स का ट्रैक है, जो कि अभी इस टाइम पे 2022 के अंदर इस रोड का अप्रूवल हुआ था। 2022 में इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट का आगाज भी हुआ था। इस टाइम पर 40 से 50% ये रोड जो है वो कंप्लीट भी हो चुका हुआ है, पैचेस में बना हुआ है। CDA और KP के गवर्नमेंट जो है वो दोनों मिलकर बना रहे हैं। ये जो फार्म हाउसेस की टेरिटरी है लेक शोर की, ये आती भी KPK के अंदर ही है, बट चूंकि ये इस्लामाबाद की विसिनिटी में है तो इस वजह से ये इस्लामाबाद के अंदर काउंट होगी। वैसे KPK की टेरिटरी में आती है, जिस तरह हमारे पास डायनो वैली रेस्टोरेंट है, KP की टेरिटरी में आता है, काउंट इस्लामाबाद में होता है। उससे आगे चले जाएं, हमारे पास हाईलैंड रिजॉर्ट है, KP की टेरिटरी में आता है, काउंट इस्लामाबाद में होता है। सेम इज द केस फॉर विस्परिंग पाइन्स रिजॉर्ट, वो भी KP की टेरिटरी में आता है, काउंट इस्लामाबाद में होता है। सेम लेक शोर फार्म्स है, तो लेक शोर फार्म्स भी जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा 12 किलोमीटर के, यानी आप D12 में रह रहे हैं, 4 मरला की रहायशी प्लॉट की कॉस्ट आपकी 3 करोड़ पे है। 12 किलोमीटर दूर उससे आपको लेक शोर फार्म्स मिलता है। तो लेक शोर फार्म्स जो है ये आने वाले टाइम में बहुत, यानी इस्लामाबाद में अगर खूबसूरत तरीन फार्म हाउसेज कम्युनिटीज का शुमार किया जाए, मेरा ख्याल लेक शोर सिटी जो है वो सबके नंबर काट जाएगा। उसके साथ साथ आपको जिस तरह इससे पहले मैं क्लब्स की वीडियो कर चुका हूँ, यानी इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इनके अंदर जो ऑलरेडी क्लब्स बने हुए हैं, उन क्लब्स की मेंबरशिप कितनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। यहाँ पे आपको लेक शोर का अपना क्लब भी मिलेगा, जो कि लेक शोर मैनेजमेंट की जानिब से ये क्लब जो है इस्लामाबाद क्लब की टक्कर का होगा। तो अगर इस्लामाबाद क्लब की टक्कर का ना भी हुआ, इस्लामाबाद क्लब से आधे पे भी हुआ, तो ये हर फार्म हाउस मेंबरान को, जो भी बंदा फार्म हाउस खरीदेगा उसको जो यहाँ की मेंबरशिप है वो 50% ऑफ के ऊपर देंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जो खानपुर डैम है, इसको सालाना 10 लाख से ज्यादा लोग जो है ऑल ओवर पाकिस्तान इस एरिया को विजिट करते हैं। तो ये नेचुरली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट है जिसके ऊपर आपको फार्म हाउस का ऑप्शन मिल रहा है। इसी सोसाइटी के अंदर आपके पास कमर्शियल प्लॉट्स का ऑप्शन भी है, इसी सोसाइटी के अंदर आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स का ऑप्शन भी है। कमर्शियल प्लॉट्स जो है वो आप 1 लाख रुपए माहाना से बुक कर सकते हैं 4 मरला, 1.5 लाख रुपए माहाना से आप बुक कर सकते हैं 6 मरला, 2 लाख रुपए माहाना से आप बुक कर सकते हैं 8 मरले का प्लॉट। इसी तरह रहायशी प्लॉट भी आप विदाउट डाउन पेमेंट जो है बुक कर सकते हैं। कमर्शियल और रेजिडेंशियल में डाउन पेमेंट नहीं है, फार्म हाउसेस के अंदर 25% जो है वो डाउन पेमेंट है। एक और न्यूज ये भी देता चलूं कि डेवलपमेंट जो है वो अक्टूबर में उसका आगाज हो चुका था। इस टाइम पर जो मेन बुलेवार्ड है वो काफी हद तक कट चुका है, कुछ स्ट्रीट्स भी कट चुकी हैं। 30 फुट, 40 फुट, 60 फुट, 80 फुट और 100 फुट के जो है यहाँ पे रोड्स और स्ट्रीट्स हैं फार्म हाउसेस के अंदर। फिर ये फार्म हाउसेस जो है गेटेड कम्युनिटी में होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे। हर कोई मुंह उठाकर इन फार्म हाउस कम्युनिटी के अंदर नहीं आ सकेगा। अगर आपका गेस्ट है तो आपकी तरफ से परमिशन होगी गेट पर, तो तब उस गेस्ट की जो है वो एंट्री हो सकेगी। तो फुल सेफ एंड साउंड यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आपकी फैमिलीज, आप खुद रहना चाहें तो आने वाले टाइम में ये कम्युनिटी मेरा ख्याल है पिंडी इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट जरूर करेगी। आज तक के लिए इतना ही। फार्म हाउस बुक करवाने का बड़ा आसान सा तरीका है। आप चाहे दुनिया किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए, आप हमें डॉक्यूमेंट्स जो है अपने व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। पेमेंट आपने लेक शोर के अपने ऑफिशियल अकाउंट में लगानी होगी, हमारी टीम की तरफ से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको स्कैन कॉपी जो है फॉर्म की भी शेयर हो जाएगी। उसके साथ साथ 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपको जो पेमेंट है उसकी स्लिप भी बन के आ जाएगी लेक शोर की तरफ से ऑफिशियल। विद इन नेक्स्ट 20 to 25 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको फाइल बोलते हैं वो भी बन के
आ जाएगी। वो जैसे ही बन के आती है तो ये सारी चीज़ें आपके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो हमारी तरफ से इरसाल कर दी जाती हैं। उसके साथ साथ जो भी नई अपडेट्स और नई पॉलिसीज आ रही होंगी वो भी आप लोगों के साथ मजीद शेयर होती रहेंगी। आज तक लेते ही मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और ये चैनल आप लोगों का अपना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।